आपको बताएं कि पाकिस्तान के सफारती महाज पर बड़ी कामयाबी। भारतीय वजीर खारजा जयशंकर पाकिस्तान आएंगे। Wake up to reality. अभी हमें सीधी सीधी एक धमकी लगाई गई है जी, हम आपके घर में भी आएंगे और आपको मुंह भी नहीं लगाएंगे। तेरा बाप हेलो, पाकिस्तान को एससीओ की होस्टिंग क्या मिली और क्यों ने ऐसा हल्ला मचाया हुआ था मानो समिट से पाकिस्तान का नक्शा ही बदल जाएगा। बंदे ना सिर्फ अपनी तारीफ में फटे जा रहे थे बल्कि दूसरे देशों के लिए कहते फिर रहे थे। हम वही लोग हैं जिन्होंने चीन को भी कर्जे दिए हैं, हम वो लोग हैं जिन्होंने जापान को कर्जा दिया, हम सऊदीया को तावन किया करते थे। चड्ढा समझाओ इसे, समझाओ। दुनिया जानती है कि बंटवारे के वक्त हम लोगों ने आप लोगों को 65 करोड़ रुपए दिए थे, तब जाकर आपके सर पर तरपाल आई थी। बस तुम चीन जापान को कर्जे दोगे क्या रे भिख मंगिया हलवाई क्या? मतलब पाकिस्तान में एससीओ समिट होने से पोर्टुगीज का जरा आपक हो बैठे हैं। जैसे इस समिट के बाद सीधे सुपर पावर बनकर निकलेंगे। बंदे खुद से खुद का गुणगान करते फिर रहे हैं। पाकिस्तान मेजबान, दुनिया मेहमान। पाकिस्तान दुनिया में उभरने लगा। इस सर फिर पागल हो गया। मतलब एससीओ की बैठक ढंग से शुरू भी नहीं हुई थी कि उससे पहले पोर्टुगीज के अंदर डींगे हाँकने लगे जैसे इन्वेस्टमेंट लाने के नाम पर पाकिस्तान ने क्या कमाल कर दिया हो। किसी को इस समिट में उभरता पाकिस्तान नजर आया तो किसी ने भावनाओं में बहते हुए ये तक कह दिया, हम एससीओ की मेजबानी करना जानते हैं। हमारा ख्वाब है कि G20 का इजलास भी यहीं पर हो। अच्छा, G20 का इजलास ही क्यों, पाकिस्तान में यूएन वर्ल्ड बैंक का ऑफिस भी खुलवा लो, घर बैठे भीख भी मिलती रहेगी और कश्मीर का मुद्दा भी उठाते रहना। अरे तुम्हारी बहन का पौड़ की मारू और कहा G20 होस्ट करने की नहीं, बस तुम G20 होस्ट करोगे। मतलब पौड़ के एससीओ होस्ट क्या कर रहे हैं, पूरी तरह बावले हो गए हैं। शंघाई ताउन तंजीम सरबराही इजलास के मौका पर शहर इक़्तिदार को दुल्हन की तरह सजा दिया गया। भाई कहने को पौड़ियों ने पूरे शहर को दुल्हन की तरह सजा दिया और रियल लाइफ में किसी लड़की को दुल्हन की तरह सजने नहीं दे रहे। बंदों ने पूरे शहर का चक्का जाम किया हुआ था, न सिर्फ रोड मार्केट ऑफिस बल्कि मैरिज हॉल तक बंद किए हुए थे। अगर इस्लामाबाद में कुछ नजर भी आ रहा था तो खाली रोड और हरा कलर, और हरे कलर का तो पोर्टुगीज ने इस कदर यूज किया था कि सड़के पार की इमारत तो छोड़ो, जानवरों तक को हरे रंग से पोत कर रख दिया था। पाकिस्तानी भिखारी, उनका तो स्वैग ही अलग चल रहा था। बंदे नॉर्मली उर्दू कम हिंदी में भीख मांगते फिरते हैं, लेकिन जैसे ही इन भिखारियों को पता चला कि इंग्लिश बोलने वाले विदेशी लोग पाकिस्तान आ रहे हैं, वैसे ही पाकिस्तानी भिखारी मतलब पौड़ के किसी भी इवेंट पर भीख मांगने का अवसर नहीं छोड़ते। आवाम सड़कों पर कटोरा लेकर भीख मांगती है और मुल्क का वजीर आजम दूसरे देशों के नेताओं के आंखों में आंखें डाल के जो जितनी ज्यादा भीख देता है उसका उतना ही गुणगान किया जाता है। और यही तो एससीओ समिट के दौरान देखने को मिला। दुनिया भर से 12 मुल्कों के पीएम और विदेश मंत्री आए हुए थे, लेकिन उन सब के बीच सिर्फ किसका गुणगान हो रहा था? चीनी वजीर आजम, 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 चीनी वजीर आजम पहुँच चुके हैं। और जैसे ही चीनी प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान पहुँचा, पाकिस्तानी सरकार जी आ गए, डाटा आ गए, जी आ गए, डाटा आ गए, और उधर पाकिस्तानी मीडिया और आवाम, जरा तुम दिल को बहलाओ, मेरा महबूब आया है, मेरा महबूब आया। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। एससीओ के दौरान पोर्टुगीज ने ऐसा माहौल बनाया हुआ था जैसे इकलौता चीन ही इस समिट में हिस्सा लेने आ रहा हो। बंदे कुत्ते की तरह उसके आगे दुम हिला रहे थे। न उसके आगे पोर्टुगीज को रूसी पीएम दिखाई दे रहा था, न अपनी बिरादरी का कोई भी देश। आखिर भारतीय फॉरेन मिनिस्टर को क्या ही देखते। और जिन लोगों को लगता है इंडियन फॉरेन मिनिस्टर का रेड कारपेट बिछाकर स्वागत किया गया, तो भाई जयशंकर के आने के बाद पोर्टुगीज की ये नफरत भरी बकचोदी भी सुन लो। भारतीय वजीर खारजा जयशंकर को पाकिस्तान में बहुत इज्जत मिली, उन्हें रेड कारपेट दिया गया, लेकिन ये इज्जत रास नहीं। भारतीय वजीर खारजा जयशंकर जहर उगलने से बाज न आए। एससीओ कॉन्फ्रेंस में भी इंतहा पसंदी और झूठ पर मबनी भाषण झाड़ दिया। मतलब एक तरफ जयशंकर ट्वीट करके पाकिस्तानी मेहमान नवाजी की तारीफ कर रहे हैं और दूसरी तरफ पोर्टुगीज में उनके प्रति नफरत ही अलग चल रही है। और ये नफरत चल क्यों रही है? क्योंकि जयशंकर ने आतंकवाद का मुद्दा उठाकर पोर्टुगीज को आईना जो दिखा दिया। अगर इनकी तरह जयशंकर भी फलस्तीनी आतंकियों के सपोर्ट में बोल देते तो अभी सारे के सारे पोर्टुगीज इनका गुणगान करने लग जाते। आज का इस फोरम पे तमाम सियासी जमातें जो यहाँ मौजूद हैं, हम एक वाज़ेह पैगाम भेज रहे हैं कि हम अपने
फलस्तीनी भाई बहनों के साथ खड़े हैं। अबे भिखारियों, पहले अपने मुल्क के आवाम के साथ तो खड़े हो जाओ, फलस्तीनी भाइयों के साथ बाद में खड़े हो लेना। खुद की आवाम महंगाई से चीखे मार रही है। मुर्गी 700 रुपए हो गई है, पैसे 700 जेब में कहाँ से मुर्गी लाए, फीलिंग कहाँ से दे। हम इंटरव्यू दे रहे हैं आपको, कुछ आप हमारी हेल्प करें। अमीर आदमी देखा नहीं कि भिखारी की तरह भीख मांगना शुरू। भाई ये तो इन भिखारियों की हालत है, और इस सब के बाद भी इन भिखमंगों का कहना होता है जब तक कश्मीर का इशू हल नहीं ना होता उसके दौरे का कोई फायदा नहीं है। अबे तुम्हें फायदा देने के लिए दौरा किया भी किसने था? वो तो एससीओ मेंबर होने की वजह से करना पड़ा। और रही बात भारत के तुमसे संबंध रखने की, तो पोर्गो अगर भारत को तुमसे मतलब रखना होता तो ये एससीओ समिट से कुछ हफ्तों पहले तुम्हारी ये हालत थोड़ी करते। हिंदुस्तान ने सिंतास माहिदा तकरीबन खत्म होने का ही ऐलान कर दिया। उन्होंने कहा अब रीनिगोशिएट करेंगे। ये 64 साल माहिदा जो है अब खत्म है, जिसका मतलब है कि वो हमारे दरियाओं का पानी भी रोक सकते हैं, जिससे कि बिल्कुल हमें भूखा प्यासा मार सकते हैं। वो हमें फ्लड्स की कोई इतला भी नहीं देंगे। ये इंडिया की साजिश है। भाई ये तो इन पोर्गो की भारत ने हालत की हुई है, और इस सब के बाद भी पोर्गो का कहना होता है इंडिया हमारे से डरता है। हाँ, इंडिया बिना बता पाकिस्तान में मिसाइल दाग देता है, और इंडिया तुमसे डरता है। यूएन में तुम्हारे लाख विरोध करने पर भी कश्मीर से 370 हटा देता है, फिर भी इंडिया तुमसे डरता है। 4 बार हुए युद्धों में हर बार पाकिस्तानी फौज को धूल चढ़ा देता है, फिर भी इंडिया तुमसे डरता है। पाकिस्तान की फौज को ललकारता है। आधा कश्मीर तो हमने हासिल कर लिया है, एक दिन पूरा हिंदुस्तान हमारा होगा। खत्म। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। बात की जाए तो रोस्ट के हवाले से तो रोस्ट करने का गुण तो इनमें है, बाकी ये है कि इस बार रोस्ट जो है ना थोड़ा सा लाइन से हट गया था। बाकी कई मीम जो ने जो जोड़ी है ना वो रियलिटी पे नहीं थी। बाकी ये है कि रोस्ट करने का है चज है। बाकी जो उनका तरीका था वो मतलब कि जो समझाना चाहते थे वो सही था। बाकी वो जो अगर कहे ना तो वो जो इंग्लिश में हमने भीख मांगने वाली औरतें हैं, बाकी वो वैसे ही गाती रहती हैं। वो वैसे पाकिस्तान में ना अपने एंटरटेन करने के लिए ना हमारे जो बड़े लोग हैं वो जो बाहर से आते हैं उनसे ऐसे मांगते हैं, इंग्लिश में मांगते हैं। हाँ वो उन्होंने बताया ना मीम जोड़ा। बाकी अगर बात की जाए तो हमारे यार ये जितने हमारे मीडिया वाले हैं ये व्यूज के लिए करते हैं, पाकिस्तान में नफरत जोड़ देते हैं, मतलब नफरत बिकती है। तो कहीं ना कहीं से भी इन्हें मौका चाहिए कि इंडिया के खिलाफ नफरत फैलाने का। ये मौका वो जाया नहीं जाने देते, और किसी तरह से भी मैं देख रहा हूँ कि एस शंकर सर जो हैं उन्होंने कोई ऐसी बात नहीं की। उन्होंने दहशत कह लो कि जितने भी दहशतगर्द ये थी एससीओ की सबमिट और पूरी दुनिया का पाकिस्तान में। अच्छा इतने इश्तिहार चल रहे हैं हमारे यूट्यूब पे भी, कॉल पे भी और न्यूज़ पे भी। ऐसा माहौल में देख रहा हूँ कि जैसे हमारी गवर्नमेंट भी बड़ी चालाक है। एक एससीओ की सबमिट यहाँ आनी थी। हाँ वो तो थी, जो भी गवर्नमेंट होती है वो सबमिट होनी थी। ये गवर्नमेंट भी आवाम को ये जाहिर कर रही है कि देखो हमने क्या किया। अरे तुम नहीं, कोई होता, कोई नहीं, कोई होता, जब भी सबमिट तो होनी थी। तो इन्होंने इसको कैश किया कि यार देखो अब पाकिस्तान को हम कहाँ से कहाँ ले जाएंगे। पाकिस्तान में पूरी दुनिया आई हुई है और ये बड़े बड़े फैसले होंगे। वो बता तो रहे जैसे सुपर पावर बन जाएगा पाकिस्तान। लेकिन ये है कि अगर पाकिस्तान के नेता अगर समझदार होते तो इन चीजों से फायदा उठाया जा सकता है। पूरी दुनिया के लोग जब आप ओके गाइज, तो वीडियो काफी ही यार मतलब काफी गहरा ही रोस्ट हो गया पाकिस्तान का। और या जयशंकर के आने के बाद जयशंकर ने ट्वीट किया कि बहुत अच्छी मेहमान नवाजी थी, बट पाकिस्तान की फिर वही बातें शुरू हो जाती है। उन्होंने आते सारे कह दिया कि भाई उन्होंने जहर उगला, ये वो। उन्होंने टेररिज्म के ऊपर बात की थी और इनको जो है वो बात चुप गई। पहले ही बिलावल भुट्टो ने कहा था कि जयशंकर आ रहे हैं, वो पाकिस्तान की धोती खोलेंगे, ठीक है, पाकिस्तान के बारे में कुछ गलत बोलेंगे तो हमारे घर में आके बेइज्जती करेंगे, हम कुछ बोल नहीं पाएंगे उनके आगे। तो वैसे ही हुआ भाई, वो आए, उन्होंने बेइज्जती की और चलते बने। उन्होंने आने से पहले भी कह दिया था कि हम भाई एससीओ समिट अटेंड करने आए, हम कोई और बात नहीं करेंगे, मुझे कोई मुंह ना लगाए, मैं किसी को मुंह नहीं लगाऊंगा, मेरे से कोई बात ना करे, ठीक है, तुम लोग चुपचाप आराम से कॉर्नर पे बैठो, मैं बैठा हूं, मैं अपना काम करके अपना जो भी मैंने बोलना मैं चला जाऊंगा। एससीओ समिट कहीं पर भी होता, चाइना में होता हम वहां चले जाते, किसी और कंट्री के अंदर होता था हम वहां पे चले जाते। तो हमारे लिए लेकिन जब ये सब कुछ हो रहा था उससे पहले हम लोगों ने कुछ वीडियोस बनाई, बहुत सारी बनाई। तो मैंने ये बात की थी कि यार ये तो ठीक है, बाकी कंट्रीज का मैंने कहा कि कुछ ना कुछ हो जाएगा, ठीक है, पाकिस्तान के साथ जो बिजनेस है या जो भी कुछ डील्स होंगे, जो चीज के लिए लोग बात करेंगे वो थोड़ा बहुत हो जाएंगे। लेकिन इंडिया के साथ कुछ नहीं, मतलब कहा था पहले से हम लोग जा रहे, वो फॉर्मेलिटी पूरा करने के लिए जा रहे भाई, और वही हुआ जो उन्होंने कहा था, वही हुआ जिसका हमें पता था। वो आए, उन्होंने जस्ट बातें की, फिर भी उन्होंने कहा कि टेररिज्म है, ये है, वो है, फलाना ढिंगाना है।
उन्होंने वो बातें की, हालांकि ये ट्रे वगैरह के बारे में मतलब उन्होंने जो बातें और एक वो बात बहुत ही पॉजिटिव में मतलब मैसेज भी दिया, उसकी जो मेहमान नवाजी जो थी मतलब उसकी भी तारीफ दिया, वो भी कह दिया, ऐसे नहीं कि हमें मतलब वो बातें भी नहीं की, वो कह दी, लेकिन जो चीज के लिए वो आया हुआ था उसका कुछ रीजन बता के चला गया कि यार ये सब कुछ करो तब शायद हमारा कुछ हो जाए, लेकिन वादा नहीं होगा। तो इन्होंने बातें की। बाकी ट्रिब्यूनल की वीडियो थी, सोचा स्प्रेड करें। यार आज भाई ने ना बहुत एक अच्छा रोस्ट किया है, बिल्कुल एक ऐसा ही माहौल बना हुआ था कि जैसे बोल रहे थे कि हर तरफ एक खुशियां छा गई हैं और पाकिस्तान इसके बाद काफी ज्यादा एससीओ समिट के बाद एक तरक्की करेगा और काफी ज्यादा ये भी बोला जा रहा था कि G20 समिट जो है ना वो भी एक इधर ही करवा लेना चाहिए। बहुत अच्छी तरह से एक चीजें इन्होंने सेट रखी अपनी तरफ से, लेकिन ये नहीं था कि दफा 44 और एक हर एक बंदे का जितने भी कारोबार है, शादी हाल है, कोई भी कैफे हैं, सब बिल्कुल उस दिन बंद थे। कोई भी 2-3 दिन के लिए ना ऐसे ही था कि कोई निकल ही नहीं सकता था। ऐसा एक पूरा माहौल इस्लामाबाद में बना दिया गया था। तो जाहिर सी बात है अब ना तो कोई लोग निकलेंगे और ना ही कोई सिक्योरिटी प्रॉब्लम होगी। एक अच्छा था एक आते सारे वो एक विजिट करते। हमने अक्सर देखा है कि जब भी कोई ऐसा मौका